अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हज़रत इमाम मेहदी के बारे में बात करते हैं कि हम बचपन से सुनते आए हैं। मौलवी, हर फ़िरके के मौलवी जो है अपने अपने मस्जिदों में स्पीकर में ये तकरीरें किया करते थे कि इमाम मेहदी आने वाला है, 14वीं सदी में आएगा। हर कोई कह रहा था, बल्कि इससे पहले 1300-1400 साल से बुजुर्ग जो हुए हैं सारे ये कहते आए हैं कि इमाम मेहदी आएगा और वो 14वीं सदी में आएगा। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस शरीफ से भी पता लगता है कि इमाम मेहदी इमाम जो होगा वो तुम में से तुम्हारा इमाम होगा, यानी तुम में से ही होगा, यानी ऊपर से नहीं आएगा। फिर इसी तरह कुरान करीम से पता लगता है सूरह जुमा में कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत की तशरीह करते हुए कहा कि कुछ सहाबा ऐसे हैं जो अभी इनसे नहीं मिले, तो उनके सवाल पर आपने फरमाया कि आपके पास सलमान फ़ारसी बैठे हुए थे। सलमान फ़ारसी के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया कि इसकी नस्ल से जो इमाम मेहदी आएगा या चंद लोग आएंगे जो आसमान से अगर सरैया सितारे पर भी ईमान चला जाएगा वो वापस लेके आएंगे, वो यानी कि उसके सहाबा होंगे। तो सहाबा नबी के होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इमाम मेहदी आएगा वो नबी होगा। तो आपने तबरानी की ये हदीस है, फरमाया याद रखो मसीह मऊद और मेरे दरमियान कोई नबी नहीं, यानी मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई नबी नहीं, यानी एक मैं नबी हूँ, एक वो नबी कहलाएगा जिसके सहाबा होंगे। वो मेरे बाद मेरी उम्मत में मेरा खलीफा होगा। फिर दूसरी हदीस में हज़रत अनस बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को मसीह मऊद से मिलना नसीब हो वो मेरी तरफ से उन्हें मेरा सलाम कहे। फिर एक और हदीस में आपने फरमाया कि जब तुम मेहदी को पाओ उसकी बैत करो, ख्वाह तुम्हें बर्फ़ के तौदों पर से गुजर कर जाना पड़े तो जाओ, क्योंकि वो खलीफातुल्लाह है और मेहदी है। फिर एक और बुखारी शरीफ में की हदीस है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी हालत कैसी नाजुक होगी जब इब्ने मरियम यानी मसीह मबूस होगा जो तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। ये साफ बता रही हैं कि जो इमाम है वो मेहदी होगा और उम्मत में से होगा। फिर दारकुतनी की हदीस है, हज़रत मोहम्मद बिन अली ने फरमाया पेशगोई के मुताबिक हमारे मेहदी की सदाकत के दो निशान ऐसे हैं, जब से ज़मीन व आसमान पैदा हुए हैं वो किसी की सदाकत के लिए इस तरह बज़ाहिर नहीं हुए। अव्वल ये कि उसकी बेसत के वक्त रमज़ान में चांद ग्रहण तारीख़ों में से पहली तारीख़ यानी 12 रमज़ान को लगेगा और चांद ग्रहण लगेगा, और सूरज ग्रहण उसकी तारीख़ों में से दरमियानी तारीख़ यानी 28 रमज़ान को सूरज ग्रहण लगेगा। ये दो निशान इस रंग में पहले कभी ज़ाहिर नहीं हुए।
ये दो निशान सिर्फ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने रखे थे, वरना अगर और तरीक़ों किसी ज़माने में इस तरह लगता तो शक पड़ना था कि ये तो इमाम मेहदी की निशानी है, तो इमाम मेहदी कहाँ है। लेकिन जब ये सूरज ग्रहण लगा था उस वक़्त चांद ग्रहण मिर्ज़ा साहब मसीह मऊद ने मेहदी मऊद होने का दावा किया हुआ था, और 5-6 साल के बाद ये 1894 में और 1895 में ये 2 साल ग्रहण लगता रहा दुनिया में, कभी इस तरफ कभी दूसरी तरफ। तो ये हदीस तो इस तरह पूरी हो गई, लेकिन ये सारी हदीसें पूरी हो गई हैं जो मैंने पढ़कर सुनाई हैं। अब सवाल ये है कि इनके सच्चा होने में जो पहले बुजुर्गों की बातें हैं और ये हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, तो इस मेहदी का जिसकी चाँद सूरज ने गवाही दे दी है, जो इनकार करता है तो वो तो रसूल करीम का भी इनकार करता है, और पुराने 1500 साल से पहले जितने बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने कहा था कि 14वीं सदी में इमाम मेहदी आएगा, वो तो उनका भी इनकार करता है और उनको झूठा, इसका मतलब है कि उनको झूठा करार देता है कि ये अभी तक ये हदीस पूरी नहीं हुई। ये तो बहुत बड़ा गुनाह और जुल्म है कि इतने बुजुर्गों पर ये इल्ज़ाम है जो उन्होंने बताया हुआ है उम्मत को कि ये होगा, इमाम मेहदी आएगा, वो खलीफातुल्लाह होगा, वो चाँद सूरज को ग्रहण लगेगा, वो इस्लाम की इशाअत करेगा, वो खलीफातुल्लाह होगा, तुम उसको मान लेना। ये इनकार करने वाले इस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार कर रहे हैं और सारे बुजुर्गों का इनकार कर रहे हैं जो अल्लाह ताला के प्यारे वली अल्लाह मुजद्दद हुए हैं। सब ने कहा हुआ है ये कि 14वीं सदी में इमाम मेहदी आएगा। अब जो आ गया है इसका मुतवादिल कोई नहीं है। ये सारी दुनिया में अब बावजूद मुखालफत के जो बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, 214 मुल्कों में इसकी तबलीग पहुंच चुकी है। वहाँ मिशन हाउस और मस्जिदें, ये सब इस्लाम की तबलीग हो रही है। तो ये एक ऐसी बात है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, और इनकार इसका कुफ्र तक ले जाता है। इसलिए गौर करना चाहिए, मानने वालों में से होना चाहिए, इनकार करने वालों से नहीं होना चाहिए। नबियों के इनकार करने वालों को सवाए ज़िल्लत के कुछ नहीं मिला कभी भी। तारीख नबियों की हमारे सामने है, इसलिए ये एक ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सोच समझ के इनकार करना, इसकी तायीद खुदा ताला कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।